हेलो स्टूडेंट। हम करने वाले हैं आज जो आपकी कक्षा 9वीं का पेपर हुआ था उसका रिव्यू गणित का। हम यहाँ पर कर रहे हैं सेट 945 या बोल सकते हैं हम 229004 ई यानी कि ई सेट वाला जो गणित का पेपर हमारे पास मिला है इसका हम रिव्यू करने वाले हैं कि ये जो पेपर है ये आपका कैसा रहा है और कितने परसेंटेज इसमें से पीडीएफ में क्वेश्चन बैठा है, ताकि आने वाले पेपरों में भी हम प्रश्न बैंक से तैयारी कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 3 घंटे का है और 16 क्वेश्चन इसमें आए थे और 80 नंबर का पेपर था। सबसे पहले स्टेशन दिए थे तो आपने अच्छे ध्यान से पढ़े होंगे। अब हम यहाँ पर सवालों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला हमसे पूछा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये अर्धवार्षिक में भी आया था और अच्छे खासे परिचित होंगे इससे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो ये होते हैं 0 0। इसका सही आंसर है ये वाला ऑप्शन नंबर स। बिंदु -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। अब ये जो -2 -3 बिंदु है ये -x और -y वाले जो अक्ष होती है उनके बीच में स्थित है, यानी कि जो चतुर्थांश है वो है ऑप्शन नंबर स वाला तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पर है y बराबर 3x + 5 का हल कौन सा है? अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है? तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि हम x की जगह पर 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, माइनस में कोई संख्या रख सकते हैं। यानी कि जितने हम x की वैल्यू रखेंगे उतने हमें y के मान प्राप्त होंगे। इस कारण से यह अपरिमित रूप से अनेक हल है। उसके बाद यहाँ है y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। हाँ बिल्कुल सरल रेखा तो है, लेकिन किसके समांतर है या लंबवत है? ऑप्शन दे रखा है x के समांतर, y के समांतर, x के समांतर या y x के लंबवत या फिर y के लंबवत। तो ये समांतर है, x अक्ष के समांतर है। उसके बाद एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 90, 180, 360 या 0। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 22 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यून कोण की माप कितनी होती है? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 200, 200 से 360। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट है। न्यून कोण जो होता है वो 0 से 90 का होता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। विकल्प भी दिए थे, केवल हमें एक सही चुनकर यहाँ पर लिखना था। दो वर्ग रिक्त स्थान होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो, तो दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो। सबसे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खालिस्तान होती है, शीर्ष लंब होती है, आधार होता है या कर्ण होता है? तो सही आंसर है यहाँ पर कर्ण सबसे लंबी भुजा या सबसे बड़ी भुजा होता है। किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 90, 180, 360। तो चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर खालिस्तान में विभाजित करती है, तो उसे दो समकोण त्रिभुजों में उसको विभाजित कर देती है। दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो हो जाएगा 2:1। तीन असंरेख बिंदुओं से होकर खालिस्तान वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो तीन असंरेख बिंदुओं से होकर हम कितने वृत्त बना सकते हैं? तो केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं, क्योंकि तीनों ही बिंदु परिधि पर आ जाएंगे। यदि तीनों बिंदु एक ही साथ परिधि पर आ सकते हैं जब वो असंरेख होते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि हम उन तीनों का अलग अलग प्रकार से रखकर अनेक वृत्त यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर एक होता है। उसके बाद एक और यहाँ पर है कि 546 इंटू 8 इनका गुणा करें तो कितना आता है? तो इनका इंटू करने पर हमें संख्या मिलती है यहाँ पर 4368। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लगभग प्रश्न बैंक से ही आए हैं। अब बात करते हैं हम सही जोड़े की। तो सही जोड़ी है यहाँ पर पहला
0.45 प्लस 0.25, इसका सही आंसर क्या है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.70 बनते हैं, तो इसकी सही जोड़ी ये नीचे वाली है 0.70। -306/9, तो -306 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे -34। ऑप्शन नंबर क में दे रखा है। -4 गुणित -2.5, इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1। हम यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हम यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे। देखिए 25 चौक 100 होता है, 1 दशमलव की 0 हटा देंगे तो 10 बच जाएंगे। तो 10 यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर अंग में, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद -3.5 प्लस 2.5, यहाँ पर इस प्लस और माइनस होने की वजह से घटाना पड़ेगा, तो इसका आंसर -1 आता है, जो कि सही जोड़ी में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर इस सबको मिलाने के बाद ये शेष बचता है, इसीलिए हम इसकी सही जोड़ी इसके साथ बना देते हैं, -1 आता है लेकिन वास्तव में मान। उसके बाद 4/5, अब 4/5 को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 4 को 40 बना के भाग देंगे 5 का पॉइंट में, तो ये आ जाएंगे 0.8। तो ऑप्शन नंबर ख में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर वहाँ लगा देंगे हम टिक यहाँ पर। उसके बाद यह है 0.5/10, यानी कि जो दशमलव की संख्या है, यानी कि दशमलव का जो बिंदु है, ये एक स्थान और आगे हम इसको खिसका देंगे, यानी कि ये जो सही जोड़ी में एक और बचा हुआ है, ये यहाँ पर आ जाएगा घ वाला 0.05। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सही जोड़ी सही है। आप आई होप कि आपने ये सही किया होगा अभी तक जो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो पेपर है वो आपका PDF से बैठा है, जो कि आप तैयारी करते रहते हैं और आपका पेपर अच्छा गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। सत्य सत्य लिखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। यहाँ पर अपरिमेय पूछा है, और यहाँ बता रखा है कि परिमेय होता, तो ऐसा तो असंभव होता है, तो ये असत्य है। यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो बिल्कुल अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं A, B और C हो तो इसका अर्ध परिमाप A + B + C/2 होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है, अर्ध परिमाप होता है इसका A + B + C/2। नेक्स्ट यहाँ पर है अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। ये तो जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है गोले का आयतन, लेकिन अर्धगोले का पूछा है और अर्धगोले का होता है 2/3, तो ये असत्य है यहाँ पर। उसके बाद 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा। हम यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उलट गुणित करके, तो इसका आंसर 2 प्राप्त होता है, इस कारण से यह सत्य है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं एक वाक्य के, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 100⁻³ का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो इन 2 जीरो को हमें 3 बार लिखना है, यानी कि 2 जीरो को जब हम 3 बार लिखेंगे तो हमें यहाँ पर 6 जीरो मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एक के पीछे 6 जीरो। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। एक शंकु एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम आंकड़े। बहुलक क्या है? तो ऐसा अंक जो बार बार रिपीट होता है, बार बार जिसकी आवृत्ति होती है वो बहुलक कहलाता है, यानी कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है वो बहुलक कहलाता है। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है आंक की अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, है ना। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। उसके बाद निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव। आप अपने ऑब्जेक्टिवों को मिलान कर लीजिएगा कि 32 में से आपके कितने सही बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आए हैं वो भी बहुत इजी आए थे, पूरे के पूरे PDF से आए थे। आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। यहाँ देखिए, छठा क्वेश्चन हर का परिमेयकरण करना था, यानी कि चिन्ह बदलकर उसका गुणा और भाग करना था। स्क्वायर करना था वर्ग लगा के, यानी कि सर्वसमीकरण लगा के आप कर सकते थे आसानी से। यहाँ पर है 7वां कि 2 की घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5। यहाँ पर गुणे में घातें जुड़ जाती है, घातें जोड़ के इसको हल करना था केवल।
यहाँ पर देखिए 1/3 की घात 3 और पूरे की घात 7। यहाँ पर जब घात की भी घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो इसका आंसर सीधा का सीधा बन रहा है 1/3 की घात 27। यहाँ पर x माइनस एक से भाग देना था, तो यहाँ पर क्या है, हम शेषफल प्रमेय लगा देंगे, तो x बराबर 1 से 1 रखने के बाद यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो शेषफल आ जाता। यहाँ पर भी ऐसे ही है, x प्लस 1 को 0 के बराबर रखते और x बराबर -1 आता और यहाँ रखते तो शेषफल आ जाता। यहाँ P0 P1 का मान निकालना था, तो ये भी इसको भी आसानी से कर सकते हैं, यानी कि जो सवाल थे वो उनका लेवल बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कार्तीय तलवार निर्देशांक वाला। यहाँ बताना था कि कौन से चतुर्थांश में ये स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि आपका जो पेपर है वो आया तो PDF से ही है, लेकिन आप बताना कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से गया। एक पोल डाल दिया जाएगा अभी, है ना, पोल कि आपका जो पेपर है वो किस प्रकार से गया, एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है या फिर नॉट गुड है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।